रात का समय, चारों तरफ सन्नाटा, और अचानक दूर कहीं से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, सावधान, तुरंत क्षेत्र खाली करें। लेकिन आसपास कोई शहर नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई इंसान भी नहीं। तो फिर ये आवाज आ कहां से रही है? कहा जाता है कि कुछ जंगलों में एक ऐसा प्राणी रहता है जो इंसानों की आवाजों की नकल करता है, जिसका शरीर बिजली के खंभे जितना लंबा होता है और उसके सिर के गावने सायरन। लोग उसे सायरन हेड कहते हैं। आज की कहानी उसी भयानक प्राणी की है, और यकीन मानिए, इस कहानी का अंत शायद आपको रात में सोने नहीं देगा। कहानी साल 2014। उत्तराखंड के एक घने जंगल के पास बसे छोटे से गांव धारापानी में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात के समय लोगों को जंगल की तरफ से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कभी पुलिस सायरन, कभी किसी औरत की चीख, और कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज। गांव वाले सोचते थे कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब गांव का एक लड़का रोहन अचानक गायब हो गया। रोहन आखिरी बार जंगल की तरफ जाता हुआ देखा गया था। रोहन को ढूंढने के लिए 4 लोगों की एक टीम जंगल में गई। अजय, करण, राहुल और उनका दोस्त दीपक। उनके पास टॉर्च, कैमरा और एक वॉकी टॉकी था। जंगल में अंदर जाते ही उन्हें अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। करीब 1 घंटे बाद अचानक दूर से एक आवाज आई, अटेंशन, प्लीज इवैक्यूएट द एरिया इमीडिएटली। अजय चौंक गया। ये क्या था? करण बोला, शायद कोई पुलिस गाड़ी होगी। लेकिन फिर उन्हें याद आया, जंगल के बीच पुलिस गाड़ी क्यों होगी? अजीब आवाज। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, आवाज और तेज होती गई। अब आवाज बदलने लगी थी, मदद करो, कोई है, मुझे बचाओ। राहुल अचानक रुक गया। ये तो रोहन की आवाज है। सब लोग उस दिशा में भागने लगे, लेकिन जैसे ही वो उस जगह पहुंचे, वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक लंबा, बेहद लंबा साया पेड़ों के बीच खड़ा था। दीपक ने टॉर्च ऊपर की, और जो उन्होंने देखा वो इंसान नहीं था। वो कम से कम 40 फीट लंबा था। उसका शरीर सूखी लकड़ियों जैसा पतला था, और उसके सिर की जगह 2 बड़े लोहे के सायरन लगे हुए थे। अचानक उन सायरनों से आवाज निकली, रोहन, रोहन, मदद करो। लेकिन वो आवाज रोहन की नहीं थी, वो उसी प्राणी की थी, सायरन हेड। डरावना पीछा। अचानक वो प्राणी धीरे धीरे उनकी तरफ झुकने लगा। उसकी लंबी टांगें पेड़ों के बीच ऐसे चल रही थीं जैसे वो जंगल का ही हिस्सा हो। फिर उसके सायरन से तेज आवाज गूंजी, पुलिस सायरन, वार्निंग, वार्निंग। राहुल चिल्लाया, भागो। चारों दोस्त जान बचाकर भागने लगे, लेकिन पीछे से भारी कदमों की आवाज आ रही थी। धम धम धम। जंगल हिल रहा था। आखिरी रिकॉर्डिंग दीपक के हाथ में कैमरा अभी भी चालू था। वो भागते भागते रिकॉर्ड कर रहा था। अचानक कैमरे में दिखा, सायरन हेड पेड़ों के बीच खड़ा था, और उसकी एक लंबी भुजा धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ रही थी। अगले ही सेकंड राहुल की चीख गूंजी, और वो अंधेरे में गायब हो गया। अजय और करण किसी तरह जंगल से बाहर भागने में कामयाब हो गए, लेकिन दीपक और राहुल कभी वापस नहीं मिले। जब पुलिस को कैमरा मिला तो उसमें आखिरी वीडियो रिकॉर्ड था। वीडियो के आखिरी 5 सेकंड में सायरन हेड कैमरे के बिल्कुल सामने खड़ा था, और उसके सायरन से आवाज आ रही थी, अगर तुम ये देख रहे हो तो मैं तुम्हारे पीछे हूं। उस वीडियो को इंटरनेट से तुरंत हटा दिया गया, लेकिन कहते हैं जिसने भी वो वीडियो पूरा देखा, उसे कुछ दिनों बाद रात में वही सायरन सुनाई देने लगता है, धीरे धीरे पास आता हुआ। और जब वो आवाज बिल्कुल घर के बाहर पहुंच जाती है, तो अगली सुबह वो इंसान कभी नहीं मिलता। सिर्फ बाहर मिट्टी में बहुत बड़े पैरों के निशान होते हैं, और दूर जंगल से धीरे धीरे एक आवाज आती है, अटेंशन, प्लीज इवैक्यूएट द एरिया इमीडिएटली। लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं आप किस तरह की हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां लेकर आता रहूंगा।